नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। देश में जनप्रतिनिधि बहुत हैं और वह काम भी अच्छा कर रहे हैं। हम किसी पर उंगली उठाना नहीं चाहते, लेकिन आपको ले चलते हैं पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले में, जहां बसपा की मुबारकपुर विधानसभा के विधायक हैं गुड्डू जमाली, जो धर्म जात से उठकर मानवता की एक अलग जगा रहे हैं और कोरोना काल के पूर्व भी लोगों की सेवा में लगे रहते थे। और कोरोना काल में हिंदू, मुस्लिम व गरीब बेसहारा सभी के लिए धन व भोजन सामग्री उपलब्ध करते रहे। ये अपने विधानसभा में ही नहीं, कहीं से भी कोई संदेश आया है तो विधायक उनकी मदद किए। अब ताज़ा उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले भर में सिलेंडर की कमी चल रही है, वही प्रशासन रात दिन लोगों को ऑक्सीजन व सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वही विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली की हमेशा की तरह नेक पहल एक बार फिर देखने को मिल रही है। बता दें कि विधायक द्वारा वीडियो में दिख रहा ऑक्सीजन सिलेंडर मुबारकपुर क्षेत्र व जिले के लोगों के लिए मंगवाया गया है। किसी भी मरीज जिसे ऑक्सीजन की जरूरत हो उसे फ्री में दिया जाएगा। जो भी मरीज के परिजन हो, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और डॉक्टर का पर्चा कि मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मोबाइल नंबर नोट करके मरीज को ऑक्सीजन फ्री में दी जाएगी। विधायक मुबारकपुर ने कहा कि पहले दिन से इसके लिए लगा था, जो कि अरशद सिद्दीकी के जरिए खरीद कर महाराष्ट्र से मंगवाया। मेरी राजनीति करने का पहला मकसद आम जनता की सेवा करना है। उन्होंने आगे कहा कि मुबारकपुर क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले से कोई भी मरीज ऑक्सीजन के लिए आएगा, उसे मुहैया कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एसपी के निर्देश पर कंदरापुर पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए 68 सिलेंडरों को जब्त किया है, तो वही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि एक तरफ शासन और प्रशासन लोगों को बचाने के लिए दिलोजान से लगी हुई है और हर संभव मदद भी कर रही है, जिसका परिणाम भी दिख रहा है। आजमगढ़ पुलिस ने हर हाल में यह प्रण कर लिया है कि इस भयानक महामारी में लोगों की जान को किसी तरह बचाया जाए। इसके तहत इस कड़ाके की धूप में पुलिस के जवान जगह जगह मुस्तैद दिख रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस समय पुलिस के जवान अपने घर की फिक्र छोड़ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। वही कुछ लोग जो अपने को देशभक्त बताते हैं और शासन प्रशासन पर उंगली उठाते हैं, वही लोग इस आपदा को अवसर में बदलकर काली कमाई कर अपना जीव भर रहे हैं। एक ऐसे ही मामले में सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना जैसे ही तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को मिली, उन्होंने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके तहत आज कंदरापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र गफूर मोहम्मद निवासी ग्राम मोर्चा मुजफ्फरपुर थाना कंदरापुर आजमगढ़ को ग्राम मोर्चा मुजफ्फरपुर के रोड से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से ऑक्सीजन के 52 डी टाइप के तथा 16 बी टाइप के कुल 68 सिलेंडर बरामद किया है और कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करने के जुर्म में मुकदमा भी पंजीकृत किया है। बता दें कि बरामद सिलेंडर को अरविंद कुमार औषधि निरीक्षक आजमगढ़ के द्वारा आरडी सन्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एकरामपुर आजमगढ़ को जनहित के कार्य में उपयोग करने के लिए दे दिया गया है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। उसे हत्या के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि थाना मुबारकपुर के सिकटी गांव निवासी मृतक विजय की पत्नी इंदु देवी ने थाना मुबारकपुर में प्रार्थना पत्र देकर गांव के 3 लोगों पर गाली गुप्ता देने का आरोप लगाया है और उनके पति द्वारा विरोध करने पर व्यक्तियों द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया, जिसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल परीक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में थाना मुबारकपुर पुलिस टीम गठित कर वांछित अपराधियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 भागने में सफल रहा। आरोपी चंद्रकेश ने बताया कि मृतक विजय कुमार के पिता हीरालाल द्वारा मेरे भाई प्रवेश के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते थे और कहते थे कि इस रास्ते से मत आया जाया करो, जिसको लेकर हम आक्रोशित हो गए और हम लोगों ने विजय के ऊपर चाकू से हमला कर दिया।
जनपद में टीवी20 न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अब लखनऊ के बाद आजमगढ़ में एम्बुलेंस के रेट तय किए गए हैं। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को लेकर के टीवी20 न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाया था। जिलाधिकारी द्वारा उठाया गया कदम कोरोना महामारी में मरीजों के लिए एक रामबाण साबित होगा। बता दें कि जिला अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी द्वितीय लहर से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सालय हॉस्पिटल से रेफरल हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल तक मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर के अनुसार किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतएव उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाए जाने वाले एम्बुलेंस के किराए की दरें जनपद आजमगढ़ अंतर्गत निर्धारित कर दी जाए, जिससे आम जनता को निर्धारित शुल्क पर उक्त प्रकार के वाहन एम्बुलेंस सुगमता से उपलब्ध हो सकें। अतएव कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु जनपद आजमगढ़ में एम्बुलेंस के किराए की दरें निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस 1000 रुपये 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके पश्चात 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस 1500 रुपये 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके पश्चात 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से तथा वेंटिलेटर सपोर्टेड वाईपैप एम्बुलेंस 2500 रुपये 10 किलोमीटर की दूरी तक तथा उसके पश्चात 200 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित किया गया है। उपरोक्तानुसार निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही दी होगी। मरीजों को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन उक्त अनुसार निर्धारित दर से अधिक धनराशि लिए जाने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 व पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 94 54 41 74 73 पर दर्ज करा सकते हैं। जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिला महिला अस्पताल में बने L2 कोविड अस्पताल में पीपीई किट पहनकर पहुंचे मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान भर्ती महिला मरीज का पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नापकर देखा। ऑक्सीजन लेवल 85 आने पर जिलाधिकारी ने डॉक्टर को निर्देश दिया कि अगर इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है तो दे दिया जाए। रेमडेसिविर एवं अन्य दवाओं कोई कमी नहीं है। निरीक्षण के दौरान वार्ड के भीतर कई अटेंडेंट मिले जिन्होंने पीपीई किट नहीं पहनी थी। उन्हें पीपीई किट पहनकर ही वार्ड के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा गया। इस दौरान प्राइवेट वार्ड के बाहर गंदगी मिली, जिसे तत्काल साफ सफाई कराने एवं खराब वाटर कूलर को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने लगभग 1 घंटे तक विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सेवा भावना से मरीजों का इलाज करें, प्रशासन उनके साथ खड़ा है। राजधानी लखनऊ के थाना मड़ियाओं के थाना प्रभारी मनोज कुमार के द्वारा सैकड़ों बैटरी रिक्शा व ऑटो से वसूला गया जुर्माना और चालान किया गया। लखनऊ में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आंशिक लॉकडाउन घोषित तो कर दिया गया, लेकिन जिले में इसका सख्ती से पालन कराने के सूत्र जिम्मेदारों के द्वारा बखूबी से निभाई जा रही है। जिला मुख्यालय से लेकर जिले के अन्य क्षेत्रों में जगह जगह लॉकडाउन का उल्लंघन होता भी नजर आ रहा है। न सिर्फ बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आए, जिसे देखते हुए थाना प्रभारी मनोज कुमार ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। लखनऊ के कई क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर के अलावा अन्य दुकानें भी खुली हुई थी। सड़कों पर चल रहे कुछ ऐसे लोग भी दिखे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगा रखा था। जो पुलिस के नज़र में आए उनका पुलिस ने बिना मास्क लगाने वाले व्यक्तियों का भी चालान भी किया। बिना वजह से घर से निकलने पर चेतावनी भी दी। मड़ियाओं थाना प्रभारी मनोज कुमार ने जनता से अपील किया कि प्रदेश में लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए कोरोना के चैन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने आंशिक लॉकडाउन घोषित कर रखा था। 10 मई का दिवसीय लॉकडाउन दिया गया है। वैश्विक महामारी से बचने के लिए सभी लोग अपना अपना योगदान दें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, खुद बचें और सबको बचाएं। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। यह बात तो 100% सच है कि आज नहीं तो कल कोरोना नाम की महामारी खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन से लगाए वैक्सीनेशन तक तमाम कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इस महामारी के रूप में जो तूफान आया है उसने इंसानी समाज में रिश्ते और जज्बातों को हिलाकर रख दिया है। जिन परिवारों से होकर कोरोना पॉजिटिव का यह तूफान गुजरा है वह डर, असुरक्षा और ऐसे न जाने कितने नेगेटिव विचार इस कदर हावी हो गए हैं कि परिवार बिखरने की कगार पर है। जरा इन दो मासूमों को देखिए। 9 साल के अक्सा अजीज़ और 5 साल का आयान अजीज़ आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर मोहल्ले के रहने वाले इन बच्चों की ज़िंदगी किस मोड़ पर आ गई है। अभी 21 अप्रैल को ही इन बच्चों के पिता मोहम्मद आजम अजीज़ की मौत हो गई। परिवार वालों का कहना है कि मौत कोरोना वायरस से हुई है। रानी की सराय स्थित डिग्री कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में शिक्षक पद पर तैनात 44 वर्षीय मोहम्मद अजीज़ की मौत से परिवार व बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे क्या कहेंगे। इन मासूमों की मां शाहीन बानो पति की मौत के दूसरे दिन ही जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित अपने मायके चली गई। कुछ ही दिन बाद सुधारी थाने की पुलिस लेकर मायके वाले आए और बच्चों को ले जाने की मांग करने लगे। इस दरमियान बच्चे चीख चीख कर कहते रहे कि हम दादी के घर पर रहेंगे, हमें यहीं रहने दो। क्या नाम है आपका? अक्सा अजीज। कहाँ पे घर है आपका? मेरा घर यहीं है। ये बताइए क्या हुआ आपके साथ? मेरे पापा की डेथ हो गई 21 अप्रैल में। फिर उसके बाद मम्मा यहाँ से भाग गई। कब गई? उस टाइम भाग गई तुरंत? तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कोई लोग आए, फिर हम लोग को ज़बरदस्ती ले जाने की धमकी दे रहे थे। कौन से बोलो? पता नहीं। और कौन आया था उनके साथ? उनके साथ पुलिस भी आई थी। क्या कह रहे थे? तो तुमको ले जाएंगे। आप क्या चाहते हो? मैं यहीं रहूँगी अपनी दादी के पास, अपने गुड्डू पापा के पास। पापा की याद आती है? हाँ। पापा की कोई बात याद है? पापा क्या कहते थे? उधर मत जाना। कहाँ पर? मम्मा के पास। पूरी बात बताइए। पापा बोलते थे उधर मत जाना। गांव में? हाँ। और मम्मा? वो ले जाती थी। मम्मा ले जाती थी? हाँ। मम्मा की याद आती है? नहीं। मम्मा से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। बेटा आयान भी डरा हुआ है। उसने बताया कि घर पर पुलिस आई थी, मैं दादी के घर ही रहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? यहाँ नजीर। बाबू पापा को क्या हुआ था? रात से पापा को बोतल चल रहा था, तब काला वाला देखने आई थी। तभी मम्मा सुबह होते ही मम्मा चली गई थी। अच्छा, तो फिर मम्मा आई? नहीं। तो फिर कौन लोग आए थे? फिर कोई नहीं। फिर आना सोना हम लोग को लेने आते थे। किसके साथ आते थे? मैं नहीं पता। पुलिस भी आती थी? हाँ। कौन कौन लोग थे बताइए? अनस था, ताजो खाला थी। कितने लोग थे लगभग? हाँ बताइए, हाँ बताइए। तो आप कहाँ रहना चाहते हैं? गुड्डा दोनों पापा आंटी आदि के साथ। मम्मा के पास जाना चाहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कपाड़ा करे वहाँ पर, मैं नहीं उल्टी कर दूंगा। अच्छा, वहाँ पे दिक्कत आपको है? मम्मा प्यार करती थी? हाँ? तो मम्मा से कुछ कहना चाहते हो? नहीं। नहीं चाहते हो? वो तो पहले से नहीं आती है। बुलाओ पहले, मम्मा से कहो। इधर देखिए, मम्मा से क्या कहना चाहते हो?
कहूँगा कि मम्मा तुम इधर आ जाओ, हम लोग उधर नहीं आना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं? यहाँ पर अपने घर। बच्चों को मायके ले जाने की जिद पर अड़ी पत्नी से विवाद इस कदर बढ़ा कि हाल ही में आजम अजीज के बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद असलम अजीज की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब दो बेटे की मौत से आहत अजीज की मां और इन बच्चों की दादी जरीना वाहिद का बुरा हाल है। वह पुलिस व प्रशासन के अफसरों की चौखट पर प्रार्थना पत्र लेकर दौड़ रही हैं, दुहाई दे रही हैं कि ये बच्चे मेरी ज़िंदगी का सहारा हैं और ये बच्चे मेरे पास ही रहना चाहते हैं, तो इन्हें मेरे पास ही रहने दिया जाए। बहू से भी गुजारिश है कि यहीं पर आ जाए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरीना वहीद है। जी, आपके घर पे क्या चल रहा है? इस घर पे बहुत फसाद चल रहा है। मेरी बहू उसको छोड़ के चली गई है। रोज़ पुलिस आते हैं बच्चों को ले जाने के लिए। इन्हीं बच्चों के सहारे मैं जीती हूँ। बच्चे बहुत छोटे हैं, गांव में जाना नहीं चाहते, बीमारी फैली हुई है। मेरा बेटा भी नहीं चाहता था कि बच्चे गांव में जाए। कभी ये जाती थी तो बच्चे यहीं रहते थे, शाम को फिर आ जाती थी। और मैं इन लोग की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? कैसे क्या हुआ? डेथ हुई, दो डेथ हुई। 21 तारीख को मेरे बेटे की डेथ हो गई और सुबह में मिट्टी जाने के बाद ही ये अपनी बहनों के साथ चली गई। बहुत रोका, बहुत घर वालों बहुत रोके। हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। हम लोग जॉइंट फैमिली के हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि हम लोग जॉइंट फैमिली के हैं। जब से मेरे पति की डेथ हुई मेरे बच्चों ही ने मुझको संभाला है। यही सब बच्चे बड़े बच्चों ने संभाला हमको है। मेरा बेटा तो बहुत छोटा था, उसको भी सब अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं रखते थे। आज भी वो सब मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। सब मेरी बेटियां मेरी जो बहू हैं, जॉइंट फैमिली की, सब मेरे हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। और मेरे क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ? बेटी की डेथ हुई, फिर क्या हुआ? बेटे और बेटे की? हाँ, उसके बाद पहले वाले छोटे बेटे की डेथ हुई। उसके बाद में ये लोग मिट्टी देने के बाद ये लोग बहुत चली गई, तो ये इसके घर वाले आके दंगा फसाद करने लगे। बड़े वाला बेटे दंगा फसाद करने, हमको दीजिए, पुलिस के साथ आए, हमको बाबू को दे दीजिए। वो बड़ा वाला बेटा बाबू को बहुत प्यार करता था। वो उसी में उसका हार्ट फेल हो गया, उसकी डेथ हो गई कि अब मतलब बाबू चला जाएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? एक भाई तो चला ही गया है और मैं 2 बेटों का गम लेके रह रही हूँ और उस पर से ये तीसरा गम बहू मुझको दे रही है। अब ये मुझसे यही कहना चाहूँगी, बहू तुम मेरे घर आ जाओ, तुमको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आपने देखा और सुना पिता को खो चुकी 2 मासूमों का दर्द, 2 बेटियों की मौत से आहत बूढ़ी माँ का दर्द। हमारी बात मोहम्मद आजम की पत्नी शाहीन बानो से तो नहीं हो पाई, लेकिन पति को खोने का दर्द उनको भी होगा। हाँ, ससुराल वालों से रिश्ते में कुछ खटास जरूर रही होगी, जिसके चलते वह मायके चली गई। अब परिवार और रिश्तेदार सभी के बीच सवाल यही है कि क्या सब कुछ बिखर जाएगा? आजम अजीज 4 भाई थे, जिसमें 2 भाइयों का परिवार है। परिवार चाहता है कि बहू मायके से लौट आए। हम सभी मिलकर तो इस घड़ी में से उबर जाएंगे और इन मासूमों की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। यह भी किस्मत की बात है कि आज जब कई घरों में अपने साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे हालात में भी यहाँ पूरा परिवार साथ खड़ा होने को तैयार है। कहा भी जाता है कि जब तूफान तेज हो तो अपनों की बाह और कसकर पकड़ लेनी चाहिए, इससे नुकसान कम होता है। कोरोना संकट की घड़ी भी ऐसी ही है। इन मासूमों की मदद के लिए आप भी कीजिए कोशिश। अपनी राय और सुझाव कमेंट के रूप में दीजिए, जिससे प्रशासन और पुलिस के अफसरों तक पहुंचाया जा सके और इन मासूमों को उनका परिवार मिल जाए। क्योंकि एक बात तो तय कि कोरोना चला जाएगा, लेकिन रिश्तों और जज्बातों के बिखराव से जो जख्म मिलेंगे उन्हें भरने में बड़ा वक्त लग जाएगा। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एसपी के निर्देश पर कांद्रापुर पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए 68 सिलेंडरों को जब्त किया है, तो वही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है।
आपको बता दें कि एक तरफ शासन और प्रशासन लोगों को बचाने के लिए दिलोजान से लगी हुई है और हर संभव मदद भी कर रही है, जिसका परिणाम भी दिख रहा है। आजमगढ़ पुलिस ने हर हाल में ये प्रण कर लिया है कि इस भयानक महामारी में लोगों की जान को किसी तरह बचाया जाए। इसके तहत इस कड़ाके की धूप में पुलिस के जवान जगह जगह मुस्तैद दिख रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इस समय पुलिस के जवान अपने घर की फिक्र छोड़ लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। वही कुछ लोग जो अपने को देशभक्त बताते हैं और शासन प्रशासन पर उंगली उठाते हैं, वही लोग इस आपदा को अवसर में बदलकर काली कमाई कर अपना जीव भर रहे हैं। एक ऐसे ही मामले में सिलेंडर की कालाबाजारी की सूचना जैसे ही तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को मिली, उन्होंने इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके तहत आज कंधरापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र गफूर मोहम्मद निवासी ग्राम मोर्चा मुजफ्फरपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ को ग्राम मोर्चा मुजफ्फरपुर के रोड से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से ऑक्सीजन के 52 डी टाइप के तथा 16 बी टाइप के कुल 68 सिलेंडर बरामद किया है और कोविड-19 के गाइडलाइन का उल्लंघन करने के जुर्म में मुकदमा भी पंजीकृत किया है। बता दें कि बरामद सिलेंडर को अरविंद कुमार औषधि निरीक्षक आजमगढ़ के द्वारा आरडी सन्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अकरामपुर आजमगढ़ को जनहित के कार्यों में उपयोग करने के लिए दे दिया गया है। ये देखिए, कोविड की महामारी के दौरान जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जो कालाबाजारी की सूचनाएं पुलिस को प्राप्त हो रही थी, पुलिस द्वारा इसमें और सूचना संकलन किया गया। तो जब इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति द्वारा 2 मैजिक गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए जा रहे हैं, तो पुलिस द्वारा आजमगढ़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 2 मैजिक गाड़ियों में 52 डी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर और 16 बी टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त का नाम रिजवान अहमद है। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसके अलावा महामारी अधिनियम और डिसेस्टर एक्ट के तहत जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद हुए हैं उनको जनहित में जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके माध्यम से रिलीज़ करके जिस संस्था को आवश्यकता थी उसको प्रदान कर दिया गया है। इस द्वारा इस तरीके से पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी उसको पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है। थैंक यू। हाथरौड़िया स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय सुबह 10 बजे माया राय नामक कोविड-19 से संक्रमित महिला की मौत हो गई। माया राय कोलकाता की रहने वाली हैं, जो महाराजगंज में किराए के मकान में अपनी 14 वर्षीय पुत्री लकी के साथ रहती हैं। माया राय के पति का विगत कुछ वर्षों पूर्व निधन हो गया था। माया राय जब कोरोना संक्रमित हुई तो उनकी पुत्री लकी मां को लेकर हाथरौड़िया स्थित सरसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय आई, जहां 6 मई को इनको भर्ती कर लिया गया। आज सुबह 10 बजे माया राय का निधन हो गया। अनजान शहर में मात्र 14 वर्ष की लड़की के सामने मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कोरोना का नाम सुनते ही अपने लोगों ने भी मदद करने से मुंह मोड़ लिया। ऐसे में सरसैया संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टर अली हसन तथा सीएमएस डॉक्टर के झा ने लाचार बिटिया लकी की मदद करने की ठानी और कुछ सामाजिक संगठनों से भी मदद मांगी। उन्होंने उनको हिम्मत दिलाने के साथ साथ शव का अंतिम संस्कार भी कराने की व्यवस्था की। इस मुसीबत के समय में इन्हें आर्थिक मदद भी किया, जबकि डॉक्टर अली हसन का 3 वर्षीय पुत्री तथा 2 वर्षीय पुत्र भी कोरोना से संक्रमित हैं। अपने पुत्र पुत्रियों को छोड़कर यहाँ मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। वही डॉक्टर के झा की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित है। उनको छोड़कर वह भी मरीजों के बीच दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। कोविड-19 के संक्रमण से जहां पूरा देश आहत है, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश और देश समय समय पर गाइडलाइन एवं एक्शन प्लान बनाकर निर्देशित करने के साथ साथ लॉकडाउन भी लगा रही है ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। ऐसे में एक मिनी सर्वे के अनुसार हमारे टीवी 20 न्यूज संवाददाता ने बताया कि महाराजगंज के व्यापारियों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। वे अपने जीवन के साथ साथ आम लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। उन्हें व्यापार और पैसे के अतिरिक्त ना कुछ दिखाई देता है और ना ही किसी कानून या बंधन में
बदना स्वीकार है। वे खुलेआम दुकान खोलकर व्यापार में जुटे हुए हैं। इन्हें ना तो प्रदेश द्वारा जारी गाइडलाइन व जिलाधिकारी द्वारा बनाए गए एक्शन प्लान एवं स्थानीय पुलिस का डर है, ना तो कोरोना संक्रमण की चिंता, जबकि महाराजगंज के अस्पतालों डॉक्टरों के यहाँ लंबी लाइनों के साथ साथ शमशान घाट की आग नहीं बुझ पा रही है। फिर भी इन व्यापारियों की आंखें नहीं खुल रही। इनको अपने व्यापार की पड़ी है। संक्रमण से होने वाली मौतों से भला इनको क्या लेना देना। लोग मरते रहें और उनका व्यापार चलता रहे। महाराजगंज पुलिस एक तरफ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दुकान बंद करती है, तो दूसरी तरफ से दुकानें खोलकर व्यापार शुरू कर दिया जाता है। इन्हें पुलिस का थोड़ा भी डर ना हो, फिर भी इंसान व इंसानियत का तो ख्याल होना चाहिए। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो वही कालाबाजारी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर करने के लिए ले जाए जा रहे 68 सिलेंडरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु भी कुल 79 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। साथ ही थाना फूलपुर पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके पास से अवैध कट्टा व कारतूस बरामद किया है और साथ ही एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बात करें अगर थाना दीदारगंज पुलिस की, तो थाना दीदारगंज पुलिस ने भी 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही औरवला की पुलिस ने भी 3 नफर वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी अपने नाम की है। साथ ही आपको बता दें कि थाना मुबारकपुर पुलिस ने भी चाकू मारकर हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पास से उनके आला कत्ल बरामद किया है। तो वही थाना कंदरापुर पुलिस ने भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी का पर्दाफाश करते हुए 68 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक को गिरफ्तार किया है। इस तरह की हुई कार्रवाई से जहां अपराध के भड़कम मचा हुआ है, तो इस जनपद के लोगों ने राहत की सांस ली है। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव के बाद गाँव में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। मतगणना के बाद 2-3 दिनों तक 500 से 600 संक्रमित मिल रहे थे, जिसमें 75% लोग ग्रामीण इलाकों के थे। अब 400 से करीब मरीज मिल रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर गांव के हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब गांव में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जुट गई है। इसके लिए आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के जरिए विवरण जुटाया जा रहा है और गाँव में जाँच कर संक्रमितों में दवा वितरित की जा रही है। जनपद में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव के बाद गांव में इसके संक्रमण में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अपना पूरा ध्यान गांवों पर केंद्रित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ही गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के साथ चौकीदार आदि को मैदान में उतार दिया गया है, जो घर घर जाकर लोगों के संबंध में जानकारी हासिल कर रहे हैं, लोगों को इसके संबंध में जागरूक कर रहे हैं। अगर किसी घर में कोई सर्दी खांसी जुकाम आदि से पीड़ित मिल रहा है तो उसकी रिपोर्ट कंट्रोल रूम को दे रहे हैं। बाहर से आने वाले प्रवासी पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों को गांव के बाहर कुछ दिन रहना होगा। अगर उनमें कोई लक्षण नहीं आता है तो ही उन्हें घर भेजा जाएगा, लेकिन कहीं भी ऐसा होता दिखाई नहीं देता है। डीएम की ओर से D9 टीम का गठन किया गया है, लेकिन कोई अधिकारी भी गाँव में दिखाई नहीं दे रहा है। गाँव में अभी सैनिटाइजेशन का कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ जिलों में कई निजी अस्पतालों द्वारा बेड, ऑक्सीजन आदि का कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ निजी अस्पतालों में शासन द्वारा तय शुल्क दर से कई गुना अधिक की वसूली करने की घटनाओं की जानकारी मिली है।
यह कतई उचित नहीं है। इस प्रकार की गतिविधियां आपराधिक हैं। सभी डीएम और सीएमओ ऐसे अस्पतालों पर नजर रखें और सख्ती करें। मरीज और उसके परिजन का किसी भी प्रकार उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को टीम 9 के अधिकारियों संग बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के इस स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कई कोविड अस्पताल न तो मरीज के परिजन को उनके मरीज के स्वास्थ्य दैनिक की जानकारी दे रहे हैं और न ही खाली बेड्स की संख्या सार्वजनिक कर रहे हैं। डीएम सीएमओ ऐसे अस्पतालों से वार्ता कर व्यवस्था ठीक रहे, अन्यथा की दशा में कार्रवाई करें। शनिवार को गुजरात से आएगी 80 टन ऑक्सीजन। सीएम ने कहा कि शनिवार तक जामनगर गुजरात से 80 टन ऑक्सीजन प्रदेश में और आएगी। 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल पहुंच जाएगी। एसीएस होम स्तर से सभी जिलों की जरूरत को देखते हुए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए।